जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आजकल तो भाई व्लॉग बिल्कुल ही अलग है, रोज़ के खाने पकाने से अलग और रोज़ का जो हमारा घर का जो संसार है उससे थोड़ा अलग। राधा में है हमारा जीवन। 13 दिन के लिए मैं गई हुई थी मथुरा वृंदावन और 11 दिन समझो वहीं कहीं था और आना जाना है सफ़र। तो बहुत दिनों से सारे न्यू व्लॉग्स नहीं आ रहे थे ना, वो इसीलिए क्योंकि मथुरा वृंदावन गोवर्धन गए हुए थे हम लोग। यहाँ पर अधिक मास के लिए भागवत पारायण था। साप्ताहिक पारायण होता है, 7 दिन में जो संक्षिप्त भागवत होती है उसका पठन करते हैं और वो भी कृष्ण जन्मभूमि में। तो फिर इसका सौभाग्य ही अलग है और ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जब भगवान चाहते हैं तभी ये सब कुछ होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। हम चाहे जितने भी प्लानिंग करें, चाहे जितना सोचें। मुझे तो आखिरी तक भी उम्मीद नहीं हो रही थी, मतलब भरोसा नहीं हो रहा था खुद पर कि हाँ हम जा भी पाएंगे। और बस ये था, जाना है, थोड़ा प्रयास भी करना पड़ता है किसी भी काम के लिए, फिर बाकी तो भगवान करते हैं, साथ देते हैं। नहीं, बाकी नहीं, पहला तो भगवान ही साथ देते हैं, प्रयास हमें पीछे में करना होता है। तो बस वो हमने प्रयास किया था, टिकट करवाए थे और बुकिंग कराई थी जहाँ ठहरना है। और सौभाग्य हुआ, राधा रानी का बुलावा आया और फाइनली कृष्ण जन्मभूमि में आ गए, मथुरा में। और यहाँ पर हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, चार धाम मंदिर दर्शन किए, हमने प्रेम मंदिर दर्शन किया और भी बहुत सारे दर्शन किए। आपने पिछले 3 वीडियोस देखे होंगे क्योंकि मैं 3 दिन से व्लॉग आपको यही दिखा रही हूँ मथुरा वृंदावन का, जो जो हमने देखा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने शूट नहीं किया, लेकिन हाँ एक एक झलक कि हाँ हम यहाँ आए थे, यहाँ आए थे, यहाँ आए थे, ये देखा था, वो देखा था, बस इन शॉर्ट इतना ही था। जब हम प्रेम मंदिर गए, बहुत बहुत सुंदर मंदिर, बाहर से जितना सुंदर अंदर से उतना ही नायाब था। और जितना अंदर से खूबसूरत था, राधे कृष्ण जी की जो मूर्ति थी जो वहाँ, मतलब सच में इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर है, ये है, इसे देख के किसी को भी प्रेम हो जाए। मूर्ति इतनी सौम्य, इतनी सुंदर कि इंसान खो ही जाए, मन ये मंत्र मुग्ध हो जाए। ये देखो, देखी ना हल्की सी झलक, और कोई एक झलक पाने के लिए खड़े रहे और इतनी भीड़ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। छोटे बड़े बूढ़े सब के सब, हम 8 लोग थे तो हम 3 तो बाहर आ गए थे, ये देखो। बाकी हमारे साथ के 5 लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे, वो अंदर डबल फ्लोर में था। फिर फ़ोन में बात हुई, फिर वो लोग बाहर आए, फिर फाइनली हम लोग रूम में आए थे। तो यहाँ तक का व्लॉग आपने देखा था। नेक्स्ट डे फिर वही मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग में हम लोग नहा धो के सुबह 6 बजे यहाँ पंडाल में आ जाते थे, रोज़ की तरह ही। फिर पारायण में अध्याय जहाँ से समाप्त होता है, अगले दिन वहीं से फिर सप्ताह का अध्याय शुरू होता है। सपोज़ कि जैसे 1 to 5 डे 1 हो गया, फिर तुरंत सेकेंड डे से 6 to 9 होगा, मतलब ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं होगा नंबर, अब बोल रही हूँ मैं कि इस तरीके से फिर कंटिन्यूइंग होता है, ऐसा होता है। और सामूहिक पारायण जब भी होते हैं, चाहे वो कोई भी पारायण हो, चाहे नवनाथ पारायण है या फिर गुरु चरित्र पारायण है, भागवत पारायण है, तो उसमें सामूहिक सेवा जब होती है तो सब एक साथ ही की पंडाल में पढ़ते हैं। सामूहिक सेवा या सामूहिक पूजा कोई भी हो, कोई भी एक मंत्र ही क्यों ना हो, वो बहुत पावरफुल रहती है क्योंकि सब साथ में पढ़ते हैं। और उसमें सब जितने भी नंबर ऑफ होते हैं ना लोग, वो पूरी काउंटिंग के हिसाब से, ऐसे कि हाँ हाँ इतनी पावरफुल वो पूजा होती है। तो वो पूजा हो पारायण हुआ। तो फिर हमारे जो गुरुजी हैं वो उस दिन आने वाले थे, है ना। ये आज विवाह था कृष्ण जी का, जन्मोत्सव देखा था ना आपने, हाँ कृष्ण जन्म हो चुका था, आज विवाह है, शाम को विवाह है, रात में मतलब। तो अभी सुबह में जो हमारे गुरुजी आए तो उनके स्वागत के लिए जितने भी लोग थे सब वहीं पे बाहर ऐसे लेन बना के खड़े हुए थे, जो भी आपने देखा। फिर वो आए स्टेज पर, पंडाल का जो स्टेज है जहाँ पे, हाँ तो जैसे सामूहिक पूजा होती है तो यहाँ पर जैसे भागवत बड़ी वाली रखी हुई है, लेकिन रीडिंग जो हुई है वो संक्षिप्त वाली हुई है, तो तभी वो 7 दिन में ख़त्म हुई है। और तो मतलब वो 7 दिन में तो ख़त्म वो भी होती होगी, बड़ी वाली भी होती होगी, लेकिन उसमें ज़्यादा देर तक पढ़ना रहता है, ये थोड़ा सा कम टाइम है। जैसे 6 से 12 में हम लोग का हो जाता था पूरा, आरती के साथ हो जाता था। आरती भी 2 बार होती थी 6 से 12 के बीच में, तो इस टाइप से। और तो यहीं पर बैठते थे स्टेज में, हाँ ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ। और वो माइक में बोलते हैं, रीड करते हैं, तो फिर कुछ लोग उनको फॉलो करते करते ऐसे ऐसे
क्योंकि भागवत के लिए ऐसा है कि पढ़ना भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा है। कैसे भी करके भागवत जिस जगह पे हो रही है वहाँ पे अगर आप बैठ के सुन भी रहे हैं तो उसका भी महत्व है ना। तो पढ़ने का तो खैर कहना ही क्या, खुद स्वयं पढ़ रहे हैं, मन चिंतन मनन भी होता है। कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो हाँ, तो यहाँ पर जो हमारे गुरुजी आए तो उनका स्वागत हुआ, फिर सब लोग नाचे गाए और फिर उनका वो हुआ, क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शन हुआ। फिर रात में होना था कृष्ण विवाह। हम लोग खाना वाना दोपहर में ही सब हुआ, फिर हम लोग खाना खा के रूम में चले गए। सेम यही चीज़ रोज़ मैं आपको बोलती होंगी ना। हाँ, फिर वो शाम में हो रहा है तो शाम में आज हम कहीं घूमने नहीं गए, जन्म वाले दिन भी नहीं गए थे कहीं घूमने, और ठीक इसी तरह विवाह वाले दिन भी नहीं गए क्योंकि शाम को विवाह था यहाँ पर, विवाह उत्सव। तो पहले यहाँ ऑलरेडी 4 बजे से आना है, जो दोपहर के 2 बजे पहुँचे थे कमरे में, 4 बजे यहाँ आना था। तो आज फिर पोशाक पहनी गई है। हालांकि गर्मी इस कदर थी, मैं क्या ही बताऊं आपको, मेरा दिल ही नहीं हो रहा था कुछ भी पहनने करने का। ऐसा दिल में आता था एक झोला झंगोला मिल जाए, बस 15 दिन वही पहने रहे, मतलब समझ रहे हो, ढीले ढाले कपड़े चुभते थे। जहाँ भी हाथ लगाओ ना अपने शरीर में, स्किन में, ऐसा लगता था चिप 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 चिप, साबुन चिपका है जैसे कि। क्रीम तेल तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने इतने दिन, कुछ भी नहीं, मन ही नहीं करता था। नहाओ तो बिना नहाए जैसा लगता था, नहा भी लो तो नहीं लगता था कि नहाया। तो क्या लगाओ चेहरे पे, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और वो ऐसा चिपचिपाहट बुरी तरीके से। बस ये था कि यहाँ पहनना है तो पहन लिया। और फिर हम वहाँ पहुँचे, बहुत ही प्यारा मौसम। भाभी शादी की शुरुआत हो ही रही थी, लेकिन सेम टू सेम जिस तरीके से जन्म वाले दिन हुआ कि बहुत तेज आंधी तूफान आया, ठीक उसी तरह से कृष्ण विवाह में भैया भैया फ़ोन में टिक 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 मैसेज शुरू हो गए, अलर्ट शुरू हो गया कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में यहाँ इतनी स्पीड में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। तो सब डर गए। फिर सब मंत्र पाठ शुरू हो गया। तो जो पंडाल था वो ऐसे टेम्परेरी बना हुआ था ना, मतलब वो ऐसे सीलिंग उसकी वैसी नहीं थी कि ठहरने वाला। तो फिर पास में ही उसी कैंपस में मंदिर था बांके बिहारी जी का, नहीं गिरिराज जी का मंदिर था। क्यों गिरिराज जी का मंदिर, यही गिरिराज जी महाराज का ही है ना वो, गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन जो पद यात्रा होती है, क्या कहते हैं उसको, परिक्रमा। हाँ, तो वहीं पर यही उसी पंडाल में जहाँ पे हम थे पूजा में पाठ में, तो वहीं पर ये था मंदिर गिरिराज जी का, भगवान जी का। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे शाम की आरती हुई, सबने वहीं पर मंत्र किया, पाठ किया, और फिर ठहर गया मौसम बिल्कुल, है ना। फिर हम लोग वापस अपने पंडाल में आए। यहाँ पे विवाह की तैयारी हो रही थी, कृष्ण राधा जी को हल्दी लग रही थी, हल्दी लगी उनको। फिर जैसे शादी में लोग हल्दी खेलते हैं उसी तरीके का यहाँ पे हल्दी खेलने वाला प्रोग्राम हुआ। लड़के और लड़कियों का दो अलग, एक राधा जी की साइड में कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, और कृष्णा कान्हा जी की साइड में जैसे एक चौकोर स्टेज बनाया गया था यहीं पर नीचे ही, और वहाँ पर इस साइड राधा जी, इस साइड कृष्ण जी। फिर कृष्ण जी की साइड में कुंवारे लड़के और राधा जी की साइड कुंवारी लड़कियां, ताकि जब उनकी शादी होगी दोनों की तो अक्षदा ऐसे उनके ऊपर डाले जाते हैं ना, तो वो जो अक्षदा शादी वाले लड़के लड़कियों के ऊपर चढ़ते हैं तो उनकी भी शादी जल्दी होती है। जैसे हल्दी है, कृष्ण जी को जो हल्दी लगी थी, राधा जी को जो हल्दी लगी थी, वो हल्दी का जो पानी था ना, वो ऐसे दूर से फेंक रहे थे ना, तो जिनके ऊपर हल्दी चली जाए या हल्दी चढ़ जाए, हल्दी लगा रहे थे लोग, खेल रहे थे हल्दी से भी, तो वो सब भी मतलब प्रोग्राम बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, शानदार था। ये एक राधा रानी के ऐसे जोड़े जैसा, गुड़िया जैसा, खिलौने जैसा था। हमारे पाचोरा के भी ग्रुप के लोग आए थे, 12 लोग। वो लोग फिर इस दिन आए थे जिस दिन ये था, विवाह था उस दिन, ताकि लास्ट के 2 दिन भी उनको मिल जाएंगे। और उनको पारायण भी मिल गया था। जैसे किसी कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो पूजा नहीं करते ना, और सूतक हो जाती है, या फिर किसी के घर में कोई डिलीवरी हो जाती है परिवार में, खानदान में, तो पूजा नहीं करते हैं। इन केस किसी को पीरियड्स वगैरह आ गए, तो ऐसे कोई भी हो सकता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो भी फिर वो लोग बैठ नहीं पाते ना पूजा में, तो फिर किसी और को ही बैठ जाता है, कोई भी उनकी पाठ कर लेता है कि भाई 7 दिन हो गए, 2 दिन के लिए क्यों खंडित करें। तो इस तरीके से तो ये आए थे हमारे पाचोरा के भी 12 लोग। मतलब हमारे पाचोरा मतलब मैं पहले पाचोरा में रहती थी ना, तो हम सब फ्रेंड्स थे, तो वो लोग भी आए थे 12 लोग। तो
विवाह वाला देखो। तो ये जो कृष्ण जी छोटी छोटी सी मूर्ति थी ना, उनकी शादी हुई ओरिजिनल जैसा जो वहाँ पे हो रही है, ये ऐसे झांकी जैसे बनाए गए। ये देखो अभी जो दो लोग हाथ में पकड़े हैं ना, ये कृष्ण राधा, इनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर तरीके से मंत्रोच्चारण वगैरह हुआ। इन्हीं को दोनों साइड से लड़के लड़की वाला जो मैंने बताया था। और झांकी जैसा सजाने के लिए एक छोटा बच्चा है, उसको कृष्ण बनाया गया, एक को राधा जी बनाई गई। और वो दोनों भाई बहन ही हैं। खूब प्यारे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट सा है कृष्ण और राधा। और ये देखो कृष्ण राधा की एक मूर्ति जैसी थी, ये वो बच्चे गोद में लिए हुए थे इस तरीके से। और ये राधा रानी सरकार की जय। शादी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा था, जैसे सभी शादियों में होता है। खूब डांस, नाच, धमाल और फुल एंजॉयमेंट। और सारा माहौल, पूरा मौसम बिल्कुल ठहर सा गया था, जैसे कि आज तो कान्हा जी ने हाथ से पकड़ के रखा हुआ था कि आज तो बारिश होनी नहीं चाहिए, आज मेरी शादी है, वो वाला सीन था। और जन्म में तो हुआ ही था, जिस दिन वो जन्म हुआ था उनका, इसलिए उस दिन हो गई थी। आज तो मतलब अलर्ट आया था फिर भी रुक गई थी, सोचो ये हुआ था। और फिर कुछ न्यू फ्रेंड्स भी मिले भागवत पारायण में, तो उनके साथ भी बातचीत हुई, मुलाकात, और जानने को मिला बहुत से लोगों के बारे में। और शादी में जैसे घर पूरा सजाया जाता है, वैसे ही ये पंडाल जो था हमारा वो पूरा सजाया था। और शादी के बाद जो प्रीति भोज होता है, खाना दावत, वो हो रहा है। लड्डू मिठाई खाई जा रही है। तो यहाँ पर खाना भी हो रहा है, तो रात में सबका डिनर भी हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे रात में अपने कमरे में, और नेक्स्ट डे फिर सुबह आएंगे। सेम वही सीन चल रहा था। तो खाना वाना खाया गया। लास्ट में खाना खाते वक्त हमारे वो पाचोरा से जो लोग आए थे, 12 लोग वो, और हम लोग 8 लोग थे, सब साथ में ही थे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है रात में, जैसे नहीं घर में शादी वाला घर कैसे लगता है, लगी रहती है झालर। हम लोग रूम में गए, चेंज वेंज किया, सोए। सोए क्या, नींद जब आती है तब सुबह उठना रहता था, क्योंकि एक तो घर से अलग नई जगह है, दिन भर की थकान, गर्मी की त्राही त्राही, पानी पी के भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, पानी पानी ही होता है, लेकिन फिर भी जहाँ जाओ वो अपने घर में जो पानी पी रहे होते हैं वैसा बोध नहीं होता है। प्यास लगी जाएगी, होंठ सूखे जाए, पता नहीं क्या ही, मतलब कुछ अलग ही लगता है ना कहीं जाओ तो। और ताकि काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया ना, 2-4 दिन होते निकल जाते हैं, फिर तीसरे दिन लगता है घर जाना, लेकिन ये 12-13 दिन बहुत हो जाते हैं। तो अगले दिन हम लोग फिर रूम में नहा धो के फिर सुबह आ गए आरती के टाइम पे, फिर आरती हुई सेम वही। और हमारे गुरुजी जो थे, जो कल आए थे, उनसे मिलने फिर आए थे शरणानंद महाराज जी। इनको आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी के साथ एक वीडियो में। ये जब प्रेमानंद महाराज जी के पास मिलने गए थे, तो प्रेमानंद महाराज जी कितना रोने लगे थे, दोनों गले मिले थे। ये उनके गुरुजी हैं। और उनको अपनी कुर्सी में बिठाला था उन्होंने, उनके चरण धुले थे। वो वीडियो देखी थी मैंने, आप लोगों ने भी देखी होगी ना। शरणानंद महाराज जी हैं ये। तो ये आए हमारे गुरुजी हैं, उनके साथ इनकी भेंट हुई। और ये अगले दिन का था। और इन्होंने हम लोग का मार्गदर्शन किया, और बहुत सुंदर। ये इन्होंने स्टार्टिंग ऐसे करी थी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। प्रेमानंद महाराज जी रमन अरे जो है मंदिर, वहाँ रहते हैं ना। तो ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। बहुत सुंदर। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मिलने की तो इच्छा थी प्रेमानंद महाराज जी की, एक दर्शन के लिए भी थी एक्चुअली, सच पूछो तो। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो निकल नहीं रहे थे। और मुझे बाद में पता चला कि जिस दिन हम लोगों का लौटना था ना 13 को, उस दिन 12 को निकले थे सुबह। लेकिन 12 को हमारा सुबह वो था ना सब सत्यनारायण वगैरह पूजा वगैरह, तो हम लोग कहीं भी नहीं निकले थे। और हमने इनके जब दर्शन किए ना, सच पूछो तो शरणानंद महाराज जी के, तो हमने सोचा समझो हम साक्षात प्रेमानंद जी के ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके घनिष्ठ हैं। और जब ये आए थे तो उनके पास, तो वो इतना रोए, और फिर उनको अपनी चेयर पे बिठाला, इनके पैर धुले। मतलब ऐसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, दोनों ही, एक तरफ गुरु एक तरफ गोविंद, वो वाला सीन था। इतना भावुक क्षण था ना वो, जो मैंने वो देखा था उन प्रेमानंद जी का, बहुत ही सुंदर। तो इनको मैं देख रही थी तो मुझे वही वाली रील याद आ रही थी, प्रेमानंद जी के साथ वाली। और उसी भाव से जैसे बोलते हैं ना, ऐसे सरल स्वभाव से प्रेमानंद जी, वैसे ही वो बोल रहे थे हर चीज़ में, एकदम हंस के, और ऐसे मतलब लाइटली कोई भी बात को। और
सरल भाषा में, सरल स्वभाव से, वैसा ही बहुत अच्छा लगा। और इनके तो दर्शन, मतलब मथुरा वृंदावन की खासियत यही है, संतों की नगरी, भूमि है संतों की। यहाँ जिन भी संत के बारे में बोलो वो ही कम है, और हर संत की अपनी महत्ता है, जो जिनसे जुड़े हुए हैं, जो जिनके मतलब गुरु हैं जो भी होंगे, तो सभी की है मतलब महत्ता, और ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, ऐसा है। यहाँ गुरुओं के दर्शन होना, साधु संत है सारे, सब ने तपस्या की है इतनी, इतना राधा कृष्ण का भजन नाम यहाँ तो 24 घंटे चलता है। इतनी शक्ति है, इतनी पावर है इस जन्मभूमि में। मतलब यहाँ की रेत में ही मानते हैं ना कि वो यहाँ की रेत जो है, धूल, उसमें भी भगवान है, कण कण में भगवान है यहाँ पे। और ये जो एक है ना तालाब, इसकी ऐसे प्रदक्षिणा की जाती है, मतलब परिक्रमा की जाती है इसकी। और यहाँ पे क्या नाम था, कुछ तो शिव ने कुछ तो था, है ना। देखो मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ कहाँ गए थे, तो मेरे और भी व्यूवर्स को बताने के लिए कमेंट में लिखते जाओ कि आज की वीडियो में क्या क्या देखा था, ठीक है। ताकि कुछ लोग आपके कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी आइडिया रहेगा, जब वो घूमने जाएँ तो घूमे। हाँ, यहाँ मैंने बोर्ड ले लिया था भाई। यहाँ के बंदरों के बारे में क्या बताऊँ, मैं तो 3 दिन से सोच रही हूँ व्लॉग में बताने के लिए। एक तो ये बंदर चश्मा उठा लेते हैं, बिना चश्मे की स्क्रीन नहीं दिखती, तो बिना चश्मे के घूमना पड़ा। धूप में गॉगल लगा लो, ये चश्मा उठा के निकाल के ले जाते हैं गॉगल ले जाते हैं। हमारी एक फ्रेंड ने उनके साथ उनका चश्मा उतार लिया था भाई, ऑटो में बैठे बैठे उन्हें खींच लिया था, ऊपर ले गया था, फिर फ्रूटी देना पड़ा उनको। फ्रूटी दिए गए, एक के बाद 2, तब जाके चश्मा फेंका। ये मोबाइल उठा लेते हैं, खींच लेते हैं, हाथ से खींच के चले जाते हैं। मतलब बहुत हाई लेवल के एडवांस है यहाँ के जो बंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये बहुत खूबसूरत सी जगह थी। सोचो पेड़ लगे, पेड़ है ना, पेड़ की शाखाओं से ही पूरा शेड बना हुआ था, इतना ठंडा। यहाँ पे राधा कृष्ण रास लीला करते थे, प्रेम। यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ, हर मंदिर की एक ही है कि राधा कृष्ण जी से रिलेट है ना, कि वो यहाँ पे उनका जीवन शैली कैसी थी, यहाँ पे क्या होता था। तो हर जगह इसीलिए वो, चूँकि उनका नाम जुड़ा हुआ है हर जगह से, तो एक अलग ही होता। यहाँ पे आए तो ये बहुत सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना था। और फिर बांके बिहारी जी का मंदिर, नहीं ये है नहीं, बांके बिहारी जी का मंदिर दूसरा था, वहाँ गए थे हम लोग। यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ कर के ऊपर गए थे। ये कौन सा मंदिर था, यहाँ पर भी खूब बंदर थे। और देखो हर जगह दुकानों में सेम चीज़ें थी, है ना। अब वही है, जिसको जिसको 5-10 रुपए का अंतर के लिए कि वो यहाँ पे कितने का है, वो वहाँ पे कितने का, ये सब करने कराने के चक्कर में लोग हर जगह ठहर जाते थे मंदिर में, ये सब शॉपिंग के लिए। और फिर ये हम लोग यहाँ आए तो जो हमारे जो पाचोरा से आए थे ना 12 लोग, वो लोग भी घूम ही रहे हैं, तो वो उस जगह पे मिल गए हम लोग को, इस मंदिर में, गिरिराज जी के मंदिर में। और हर जगह पोशाक, और हमारे तो बहुत छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं, बिल्कुल छोटू से, जो हम लेके आए हैं, मतलब हमारे शुरू से हैं जो। तो यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि पूजा में रखना, तो उनका डेली अभिषेक होगा, इसलिए प्रेम सरोवर में फिर हम लोग आ गए। और यहाँ पर भाई बंदरों की पूरी फौज तैयार है। ये देखो प्रेम सरोवर में एकदम शांत वातावरण। यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ क्या है, बढ़िया अकेले से आओ, कहीं कुछ इधर भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यहाँ की किसी भी एक कोने को पकड़ लो, इतना शांत माहौल है। किसी को सच में भक्ति करनी है, नाम जप करना है, स्मरण करना है भगवान को, तो इससे ज़्यादा सुख सुकून वाली जगह नहीं है। ऐसी भी जगह थी जहाँ कोई लोग नहीं थे, एकदम शांत। जैसे कि अभी इसी प्रेम सरोवर को ले लो, यहाँ पे साधना कर रहे थे, एक मुझे दूर से दिखाई दे रहे थे, बैठे थे वो अपना कर रहे थे। तो जिसको सच में इस काम के लिए आना है तो अच्छी जगह है। ये जगह नहीं, यहाँ जगह जगह ऐसा है। हाँ, भीड़ वाली जगह में जाओगे तो वही होगा सीन, जैसे हर जगह होता है, लेकिन ऐसी जगह भी है। देखो वही शहर वही है, जगह अलग है। ये देखो साधना कर रहे हैं ना, ये मैंने ऐसे दूर से देखा, अरे यहाँ बेचारे बढ़िया साधना कर रहे हैं शांत वातावरण में। और बंदरों की तो टोली, तो पूछो ही मत, इनका तो आतंक ही अलग। इनको देख के कैमरा अंदर चले जाते हैं, चाहे घर में बच्चों को डांटो तो बंद, चाहे फ़ोन नहीं जाते अंदर, लेकिन इनको देख के बड़े बड़े अपना फ़ोन जेब में डाल लें, चश्मा उतार के रख लें। ये हालत थी इनका, इतना खौफ था। अच्छा यहाँ पर ना अलग अलग है, वृंदावन के बंदर अलग टाइप के हैं, मथुरा के बंदर अलग हैं, गोवर्धन के बंदर अलग हैं।
गरम पानी में दिसानो पास्ता लेशिस फ्यूजिली पास्ता डाल करके नमक के साथ ही दिसानो का ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट 1 चम्मच डाल करके कुछ वेजिटेबल के साथ इसको ढक करके बॉईल कर लें। ये पास्ता दुरुम व्हीट से बना हुआ है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाए तो इसको छान करके साइड में रख दें। फिर पैन में डालें दिसानो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट। ऑयल गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको अच्छे से भून लें। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला या फिर आप इसमें पास्ता मसाला डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें। थोड़ी मिर्ची पाउडर अगर आप तीखा करना चाहते हैं। सबको मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें और ये पास्ता तैयार। बच्चों को जब भी ऐसा भूख लगे शाम में के समय में नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके टोमेटो केचप या सॉस के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर